बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इकाई 20 वायु। प्रश्न 1 है, प्रश्न के आगे दिए दो विकल्पों को चुनकर खाली स्थान पर लिखिए। वायु एक मिश्रण है। बी, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, जिन्हें उर्वरक कहते हैं। ई पाठ, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को -57 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग प्रशीतक की तरह किया जाता है। प्रश्न सेकंड पर आते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे H2, N2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार नीचे दी गई कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके लिए अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक या अपने अध्यापक की मदद ले सकते हैं। तो हमें इनका सिंबल बताने हैं कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाइड्रोजन को H2 से किया जाता है रिप्रेजेंट, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हीलियम He, नियॉन Ne, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S2, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें या पदार्थ उत्तरदायी होती हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थानों पर संबंधित गैस का नाम लिखिए। तो पहला है, ताजमहल की सफ़ेदी का क्षरण होना या कम होना। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी गैसेस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हमें उनका नाम बताना है। तो फर्स्ट केस है, उसका नाम है सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। सेकेंड है, किसी वस्तु के जलने में सहायक ऑक्सीजन। थर्ड, किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेना ऑक्सीजन। सिक्स्थ, सांस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड। सेवंथ, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्शन करनी है। तो कौन करता है हमारी प्रोटेक्शन? ओजोन। ओजोन लेयर जो होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रा वायलेट रेज से। एट्थ है प्रशीतन कार्बन डाइऑक्साइड। नाइन्थ, ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। टेंथ है भोज्य पदार्थों का संरक्षण नाइट्रोजन। नेक्स्ट है CO2 गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग और प्रभाव होता है। बच्चों, आप नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए। तो इनका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमें नीचे लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कार्य एवं उपयोग। यहाँ से चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। प्रकाश संश्लेषण, नेक्स्ट है पेय पदार्थ, प्रशीतन, शुष्क बर्फ, ग्रीन हाउस निर्माण और अग्निशामक यंत्र। यहाँ पर ये इनके उपयोग बताए गए हैं। अगले पेज पर चलते हैं, आओ करके देखें गतिविधि 1। एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं? प्रयोग करके देखें और उसका परिणाम लिखिए। तो उसका परिणाम ये है कि हम जब नमक को थोड़ी देर के लिए रखते हैं, कुछ मॉइस्चर उसमें एंटर हो जाता है मॉइस्चर। तो जो मॉइस्चर होता है नमी वाले स्थान में, तो मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो नमक। तो जब वो नमक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो थोड़ा सा खुद भी घुलनशील हो जाता है।
नमक वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करके पिघल जाएगा। तो आप करके देखिए। गतिविधि सेकंड, फ्रिज में रखी ठंडी पानी की बोतल को निकाल कर बाहर रख देते हैं, आप क्या देखते हैं, लिखिए। फ्रिज में रखी ठंडे पानी की बोतल को यदि हम निकाल कर बाहर रख देते हैं तब बोतल के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं, क्योंकि बोतल के अंदर की बर्फ पिघल जाती है। ठीक है, तो वो हमें स्मॉल जो ड्रॉप्स है, ड्रॉपलेट्स है, वो हमें बॉटल के बाहर हमें वो नज़र आती है। तो इसका यही रीज़न है कि अंदर का जो बर्फ है वो पिघलने लगती है। तो दोनों गतिविधि सिद्ध करती है कि वायु में जल वाष्प उपस्थित रहती है। ऐसे और भी उदाहरण आपको दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप अपने अध्यापक के साथ साझा करिए। तो आपको जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाए क्लास में तो आप और ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं अपने टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, पहले नंबर पे है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? कितनी परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में? ये होती है 21%। नेक्स्ट है सेकंड, श्वसन प्रक्रिया में सहायक गैस है CO2 और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों ही हमारे इसमें सहायक गैसेज हैं। थर्ड है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसमें होती है ऑक्सीजन। फोर्थ है यूरिया, NH2CO NH2 एक उर्वरक होता है, इसमें उपस्थित नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो वो होती है 46%। फिफ्थ है, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? अधिक ऊंचाई तथा अधिक गहराई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, क्यों? सड़क पर गाड़ियों के धुएं तथा धूल से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? आपस में चर्चा करके लिखें। अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए कारपूल, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। LPG व सौर ऊर्जा का ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ा यहाँ पे रेक्टिफाई कर लीजिएगा, थोड़ा इलेक्ट्रिक अगर विजिबल नहीं है तो यहाँ पे ये वर्ड इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके विद्यालय के शौचालय की छत पर जल भंडारण के लिए एक टंकी रखी होगी। उस टंकी से निकले हुए पाइप में एक ऊर्ध्वाधर पाइप लगा होता है जो ऊपर से खुला रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि उसका क्यों उपयोग होता है एवं यह प्रयोग आपको वायु के किस गुण के बारे में बताता है? तो ये देखिए, इस ऊर्ध्वाधर पाइप से हवा टंकी में जाती है जिससे टंकी के अंदर वायु दाब बना रहे और नलों में पानी आता रहे। यह वायु के दाब गुण के बारे में बताता है। तो जो उसमें प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर जो बना रहे उसमें, इस वजह से एक पाइप उसमें लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो इसी के साथ हमारी ये इकाई यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। थैंक यू।